हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं अवेयरनेस के 3 सूक्ष्म प्रयोगों के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि किस प्रकार हम अपनी अवेयरनेस को मौन, स्थिरता और खालीपन में टिकाकर किसी भी समय वर्तमान पल में पूरी तरह अवेयर हो सकते हैं। तो इसे समझने से पहले हम जरा अपने दृष्टिकोण को समझ लें। दृष्टिकोण यानी परसेप्शन, हमारा देखने का नजरिया। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हम जिस भी प्रक्रिया को लंबे समय तक बार बार दोहराते हैं तो वह हमारी आदत, हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम बन जाती है, हमारा संस्कार बन जाती है। और ठीक इसी तरह हमारे नज़रिए भी प्रशिक्षित हो जाते हैं, आदत बन जाते हैं। हम एक खास तरह से चीज़ों को देखने के लिए ट्रेंड हो गए हैं। इसीलिए अगर एक बड़ी दीवार पर काले रंग का बिंदु बनाकर हमसे पूछा जाए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि हमें काला बिंदु दिखाई दे रहा है। हम उस पूरी दीवार को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह चीज़ों को देखने के हमारे नज़रिए बन चुके हैं। और ठीक इसी तरह जब हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है तो हम उस आवाज़ पर केंद्रित हो जाते हैं, उसके पीछे उपस्थित मौन को, सन्नाटे को, साइलेंस को इग्नोर कर देते हैं। और जब हमें कोई गति, कोई मूवमेंट दिखाई देता है तब हम उस मूवमेंट पर केंद्रित हो जाते हैं। उस गति के पीछे एक स्थिरता मौजूद रहती है, उसे हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और इसी तरह जब हम वस्तुओं के प्रति जागरूक होते हैं तो उन वस्तुओं के चारों ओर जो खालीपन उपस्थित है उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो इस तरह चीज़ों को देखने के हमारे नज़रिए फिक्स हो चुके हैं। लेकिन अगर हम हमारा दृष्टिकोण बदलें, हमारा नज़रिया बदलें और चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश करें तो हम एक बिल्कुल ही नए आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं अपने परसेप्शन को बदलकर नए आयाम में प्रवेश करने की 3 प्रक्रियाओं के बारे में बात करूंगा, जिनका उपयोग करके आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त वर्तमान में फुल्ली अवेयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके का नाम है मौन को सुनना, लिसनिंग टू द साइलेंस। तो आपने देखा होगा कि सभी आवाजें एक साइलेंस में ही उत्पन्न होती है, मौन में ही उत्पन्न होती है और मौन में ही विलीन हो जाती है। लेकिन मौन हमेशा कायम रहता है। जिस प्रकार एक झील के पानी में लहरें उठती है और फिर विलीन हो जाती है, लेकिन पानी वहीं का वहीं रहता है, ठीक इसी तरह सन्नाटा, साइलेंस वहीं रहता है, उसमें आवाज़ें पैदा होती और विलीन होती रहती है। तो अगर हम जानबूझकर अपना दृष्टिकोण बदलें, आवाज़ों से ध्यान को हटाकर उन आवाज़ों के पीछे उपस्थित साइलेंस में, मौन में अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए केंद्रित करें, तो आप पाएंगे कि आप भी शांत होने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस है उसका स्वभाव भी मौन है, साइलेंस है। और जब हमारी अवेयरनेस अपने स्वभाव में लौटती है तो हमें अपने आप शांति का अनुभव होने लगता है। और क्योंकि सुनने की प्रक्रिया आप भूतकाल या भविष्य में नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने आप इसे करते वक्त वर्तमान पल में स्थिर होने लगते हैं। तो इस तरह हम मौन को सुनते हुए वर्तमान में स्थिर और आनंदित हो सकते हैं। और दूसरी प्रक्रिया का नाम है स्टिलनेस, स्थिर वस्तुओं के प्रति जागरूक होना। साधारणतः हम गतिमान वस्तुओं के प्रति ही जागरूक होते हैं, लेकिन हर गतिमान वस्तु के आसपास कई चीज़ें स्थिर होती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें गति का अनुभव तभी होता है जब वहाँ पर कोई चीज़ स्थिर होती है। उस स्थिरता के कंपैरिजन में ही हमें गति का अनुभव होता है।
लेकिन हम उस स्थिरता को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने ध्यान को स्थिर वस्तुओं पर टिकाएं तो धीरे धीरे हम भी स्थिर होने लगते हैं। तो इसे करने के लिए आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके टेबल पर कोई पानी का ग्लास या चाय का कप रखा हो या कोई भी वस्तु रखी हो जो निश्चल हो, उसे थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें और उसकी स्थिरता को अनुभव करने की कोशिश करें। उसकी निश्चलता को अनुभव करने की कोशिश करें। उसे देखें कि वो कितनी स्थिर है, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट या स्पंदन नहीं। और उसकी इस स्थिरता को जब आप अनुभव करने लगेंगे तो थोड़ी ही देर में आप भी स्थिर होने लगेंगे। आपको भी स्थिरता का अनुभव होने लगेगा और आप शांत होने लगेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अवेयरनेस का स्वभाव स्थिरता है। और जब हमारी अवेयरनेस अपने मूल स्वरूप में वापस लौटती है तो हमें शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव होता है। तो इस प्रकार आप गति के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर स्थिरता पर ले जाएंगे तो आपको वर्तमान क्षण में शांत होने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये थी दूसरी प्रक्रिया। और तीसरी जो प्रक्रिया है उसका नाम है स्पेस अवेयरनेस, यानी खालीपन के प्रति जागरूक होना। साधारणतः हम वस्तुओं के प्रति जागरूक रहते हैं। हमारा ध्यान हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जंप करता रहता है। हम कभी भी वस्तुओं के बीच और उनके आसपास उपस्थित खालीपन के प्रति अवेयर नहीं रहते। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपने कमरे में या बाहर कहीं पर भी वस्तुओं के बीच, वस्तुओं के चारों ओर और आपके खुद के चारों ओर जो खालीपन है, जो खाली स्पेस है, अगर उसमें अपने ध्यान को थोड़ी देर टिकाएंगे तो आप भी जैसे खाली होने लगेंगे। आपको एकदम शांति और खालीपन का अनुभव होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अवेयरनेस का स्वभाव खालीपन है, स्पेस है। उसका कोई स्वरूप नहीं और न ही उसका कोई गुण है, वह निर्गुण है। तो जब हमारी अवेयरनेस अपने घर वापस लौटती है, अपने स्वभाव में लौटती है, तो हमें आनंद और शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार हम इन तीन प्रक्रियाओं का उपयोग करके वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक, शांत और आनंदित हो सकते हैं। तो अगर आप भी वर्तमान पल में जागे रहने की कोशिश करते हैं और इसमें सफल होना चाहते हैं तो पूरा दिन में बार बार इन तीनों प्रक्रियाओं के साथ खेलते रहें, इनका उपयोग करते रहें। आप पाएंगे कि आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपने घर वापस लौटता है, जैसे आपको अपना ठिकाना मिल गया। अब आप कभी परेशान नहीं होंगे। आप जब परेशान हों, इन तीन में से किसी भी एक प्रक्रिया के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लें, आप तुरंत ही ग्राउंडेड हो जाएंगे, स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।